ननुआ और रनिया रामपुरा गांव में भीख मांग कर जिंदगी गुजारते थे। उनकी 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त भी नहीं हो पाता। ननुआ के पास हरिजन बस्ती में एक मड़ाया थी। मड़ाया एक कमरे की थी, उसमें ही खाना पकाना और उसमें ही सोना। मड़ाया से लगे बरामदे में पत्तों और टहनियों का एक छप्पर था, जिसमें वे उठना बैठना करते। तरक्की ने ननुआ की मड़ाया तक पैर नहीं पसारे थे, पर पास में सरकारी नल से रनिया को पानी भरने की सहूलियत हो गई थी। गांव के कुएं बावली या तो सूख चुके थे या उनमें कूड़ा कचरा जमा हो गया था। एक समय ननुआ के पिता के पास 2 बीजे का खेत हुआ करता था, पर उसके पिता ने उसे बेचकर ननुआ की जान बचाई थी। तब ननुआ को एक अजीबोगरीब बीमारी ने ऐसा जकड़ा था कि जिला शहर में निजी अस्पतालों और डॉक्टरों ने मिलकर उसके पिता को दिवालिया कर दिया था। पर मरते समय ननुआ के पिता खुश थे कि वे इस दुनिया में अपने वंश का नाम रखने के लिए ननुआ को छोड़ रहे थे, चाहे उसे भिखारी ही बनाकर। ननुआ की पत्नी रनिया उस पर लट्टू रहती थी। वह कहती थी कि ननुआ ने उसे क्या कुछ नहीं दिया, जवानी का मजा, औलाद का सुख और हर समय साथ रहना। जैसे तैसे कल हुआ तो पल ही रहा है। गांव में भीख मांगने का पेशा पूरी तरह भिखारी जैसा नहीं होता है, क्योंकि न तो गांव में अनेक भीख मांगने वाले होते हैं और न ही बहुत लोग भीख देने वाले। गांव में भीख में जो मिलता है उससे पेट पूजा हो जाती है, यानी गेहूं, चावल, आटा और खेत से ताजी सब्जियां। कभी कभी बासी खाना भी मिल जाता है। त्योहारों पर तो मांगने वालों की चांदी हो जाती, क्योंकि दान देने वाले उन्हें खुद ढूंढने जाते हैं। गांव का भिखारी महीने में कम से कम 10 से 12 दिन तक दूसरों के खेत खलिहानों में काम करता। गांव के जमींदार की बेगारी भी, कुछ भी नहीं मिला तो वह पशुओं को चराने के लिए ले जाता है, जबकि उसकी बीवी बड़े लोगों के घरों में चौका बर्तन, पशु घर की सफाई या अन्न भंडार की साफ सफाई का काम करती है। आजकल घरों के सामने बहती नालियों की सफाई का काम भी कभी कभी मिल जाता है। ननुआ व रनिया का शरीर सुडौल था। उन्हें काम से फुर्सत कहाँ, दिन भर या तो भीख मांगना या काम की तलाश में निकल जाना। गांव में सभी लोग उन दोनों के साथ अच्छे बर्ताव के चलते उनसे हमदर्दी रखते। सब कहते, काश ननुआ को अपना बेचा हुआ 2 बीजे का खेत वापस मिल जाए तो उसे भीख मांगने का घटिया काम न करना पड़े। गांव में एक चतुर सेठ था जो गांव वालों को उचित सलाह देकर उनकी समस्या का समाधान करता। वह गांव वालों के बार बार कहने पर ननुआ की समस्या का समाधान करने की उधेड़बुन में लग गया। बीच रामपुरा आते समय पटवारी मोटरसाइकिल समेत गड्ढे में गिर गया। उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल ले जाया गया। वहां से उसे तुरंत प्रदेश की राजधानी के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पटवारी की रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई थी और डॉक्टरों ने उसे 6 महीने तक बिस्तर पर आराम करने की सलाह दी थी। पटवारी की पत्नी मास्टरनी थी और घर में कोई नहीं था। पटवारी की पत्नी के पास घर के काम निपटाने का समय नहीं था और न ही उसे घर के काम में दिलचस्पी थी। फिर क्या था? सेठ को हल मिल गया। उसकी सलाह पर गांव की ओर से रनिया को पटवारी के यहाँ बेगारी के लिए भेज दिया गया। वह चोरी छिपे ननुआ को भी पटवारी के घर से बचा खुचा खाना देती रही। अब तो दोनों के मजे हो रहे थे। पटवारी रनिया की सेवा से बहुत खुश हुआ। उसने एक दिन ननुआ को बुलाकर पूछा, मैं तुम्हारी औरत की सेवा से खुश हूँ। मैं नहीं जानता था कि घर का काम इतनी अच्छी तरह से हो सकता है। मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। कहो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? सेठ के सिखाए ननुआ ने जवाब दिया, साहब, हम तो भटक भटक अपना पेट पालते हैं। आपके यहाँ आने पर रनिया कम से कम छत के नीचे तो काम कर रही है, वरना हम तो आसमान तले रहते हैं। हम इसी बात से खुश है कि आपके यहाँ रनिया को काम करने का मौका मिला। फिर भी तुम कुछ तो मांगो। साहब, आप तो जानते ही हैं कि गांव के लोगों को अपनी जमीन सबसे ज्यादा प्यारी होती है। पहले मेरे पिता के पास 2 बीघा जमीन थी जो मेरी बीमारी में चली गई। अगर मुझे 2 बीघा जमीन मिल जाए तो मैं आपका जिंदगी भर एहसान नहीं भूलूंगा। तुम्हें तुम्हारी जमीन जरूर मिलेगी। तुम केवल मेरे ठीक होने का इंतजार करो। पटवारी ने ननुआ को भरोसा दिलाया। पटवारी ने बिस्तर पर पड़े पड़े गांव की खतौनी को ध्यान से देखा तो उसने पाया कि ननुआ के पिता के नाम पर अभी भी वही 2 बीघा जमीन चढ़ी हुई है, क्योंकि खरीदार ने उसे अभी तक अपने नाम पर नहीं चढ़वाया था। पहले ये जमीन उस खरीदार के नाम पर चढ़ेगी, तभी सरकारी दस्तावेज में ननुआ का जमीन पाने के काबिल होगा। फिर सरकारी जमीन ननुआ के लिए ठीक करनी पड़ेगी। उसके बाद सरपंच से लिखवाना होगा।
फिर ननुआ को नियमानुसार जमीन देनी होगी। जो एक लंबा रास्ता है। पटवारी जल्दी ठीक हो गया। अपने इलाज में उसने पानी की तरह पैसा बहाया। वहां रनिया की सेवा व मेहनत को न भूल सका। पूरी तरह ठीक होने के बाद पटवारी ने दफ्तर जाना शुरू किया व ननुआ को जमीन देने की प्रक्रिया शुरू की। बाधा देने वाले बाबुओं, पंच व अफसरों को पटवारी ने चेतावनी दी, आपने अगर ये निजी काम रोका तो मैं आपके सभी कामों को रोक दूंगा। इन्हीं लोगों ने मेरी जान बचाई है। पटवारी की इस धमकी से सभी चौंक गए। किसी ने भी पटवारी के काम में विरोध नहीं किया। नतीजतन पटवारी ने ननुआ के लिए जमीन का पट्टा ठीक किया। आखिर में बड़े साहब के दस्तखत के बाद ही राज्यपाल द्वारा ननुआ को 2 बीघा जमीन का पट्टा दे दिया गया। नए सरकारी हुक्म के मुताबिक पट्टे में रनिया का नाम भी लिख दिया गया। गांव वाले ननुआ को लेकर सेठ के पास गए। ननुआ ने उनके पैर छुए। सेठ ने कहा, बेटा अभी तो तुम्हारा सिर्फ आधा काम हुआ है। ऐसे तो गांव में कई लोगों के पास पड़ती जमीनों के पट्टे हैं, पर उनके पास उन जमीनों के कब्जे नहीं है। बिना कब्जे की जमीन वैसी ही है जैसे बिना गौने की बहू। पटवारी सरकार का ऐसा आखिरी पुर्जा है जो सरकारी जमीनों का कब्जा दिला सकता। वह जमींदारों की जमीनें सरकार में जाने के बाद भी इन सरकारी जमीनों को उनसे ही जुतवा कर पैदावार में हर साल अंश लेता है। पटवारी के पास सभी जमीन मालिकों व जमींदारों की काली करतूतों का पूरा लेखा जोखा रहता। ऊपर के अफसर या तो दूसरे सरकारी कामों में लगे रहते हैं या पटवारी सुविधा शुल्क भेजकर उन्हें अपने पक्ष में रखता है। पटवारी ही आज गांव का जमींदार है और वह तुम्हारी मुट्ठी में है। समस्या हो तो रनिया के साथ उसके पैर पड़ने चले जा। ननुआ को गांव वालों के सामने जमीन का कब्जा मिल गया। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। पटवारी ने घोषणा की, इस जमीन को और नहीं बेचा जा सकता। अब ननुआ के लिए पटवारी ही सब कुछ था। उसका 2 बीघा जमीन पाने का सपना पूरा हो चुका। ननुआ व रनिया ने मिलकर उस बंजर जमीन को अपने खून पसीने से सींचकर उपजाऊ बना लिया। फिर पटवारी की मदद से उसे उस उबड़-खाबड़ जमीन को बराबर करने के लिए सरकारी मदद मिल गई। पटवारी ने स्थानीय पंचायत से मिलकर ननुआ के लिए इंदिरा आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए सरकारी मदद भी मुहैया करा दी। ननुआ व रनिया अपने 2 बीघत खेत में गेहूं, बाजरा, मक्का के साथ साथ दालें, तिलहन और सब्जियां भी उगाने लगे। किनारे किनारे कुछ फलों के पेड़ भी लगा लिए। मेड़ पर डैफोडिल्स सागौन के पेड़ लगा दिए। उनका बेटा कलुआ भी पढ़ लिख गया। उन्होंने अपने घर में पटवारी की तस्वीर लगाई और सोचा कि कलुआ भी पढ़ लिख कर पटवारी बने। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।